गुंजन एक छोटी सी प्यारी लड़की थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। अच्छे खासे जिंदगी के दिन चल रहे थे कि एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। गुंजन अकेली रह गई। वह अपनी माँ को याद कर कर के रोती रहती थी। उसकी इस हालत को देखकर उसके पिता मनोहर ने उसको समझाया। बेटी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ को मैं ले आऊंगा। सच्ची? हाँ। मेरी माँ कहाँ रहती है? वो देखो, आसमान में। क्या मेरी माँ नीचे नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। वो पहले जैसी नहीं होगी। ऐसा क्यों है पापा? वो इसलिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो नीचे आने की इजाजत देंगे तो वो उसका रूप बदल देंगे। कोई बात नहीं पापा, होगी तो वह मेरी मम्मी ही ना। हो सकता है उसका स्वभाव भी बदल जाए। कोई बात नहीं पापा, जब भगवान जी यही चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। असल में मनोहर उसे मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। थोड़े ही दिनों में मनोहर ललिता नाम की दूसरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आया और गुंजन से बोला। देखो गुंजन, तुम्हारी माँ आ गई। गुंजन चहक उठी और बोली, मेरी प्यारी मम्मी, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ललिता ने कहा, नहीं, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। शुरू में तो ललिता ने गुंजन को खूब प्यार किया, लेकिन अगले साल ही उसका भी बेटा हो गया तो उसका व्यवहार बदलने लगा। अब ललिता उसको बोझ समझने लगी, अपने बेटे का हिस्सेदार समझती थी उसे। वह उसको परेशान करने लगी। ललिता सारे घर का काम गुंजन से ही करवाती थी और गलती होने पर उसे खूब मारती भी थी। मनोहर तो दिन भर काम करने के लिए चला जाता था और उसे पता ही नहीं होता था कि ललिता गुंजन के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। ललिता अपने बेटे को सुला रही थी। उसी समय उसे प्यास लगी और ललिता ने गुंजन को आवाज देकर कहा, गुंजन, एक गिलास पानी लाना। गुंजन पानी लेकर आई, लेकिन पानी ठंडा नहीं था। ललिता ने गुस्से में गिलास गुंजन के मुंह पर फेंक दिया और बोली, यह गर्म पानी रह गया था तुझे लाने के लिए, कहीं मर क्यों नहीं जाती, बस खाने के लिए ही है। गुंजन के मुंह पर गिलास लग गया और वहां खून बहने लगा। वह अपनी मां को याद करके रोने लगी। उसी समय वहां मनोहर आ गया। उसने गुंजन के मुंह से खून बहते हुए देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और ललिता से बोला, ललिता, ये गुंजन के मुंह से खून कैसे बह रहा है? ललिता सकपकाकर बोली, मुझे क्या मालूम, गिर पड़ी होगी। लेकिन मनोहर ने वहां गिलास और पानी पड़ा हुआ देखा तो उसे सारी कहानी समझ में आ गई। उसने ललिता की पिटाई लगा दी। अब तो ललिता और भी ज्यादा नाराज हो गई और गुंजन से बोली, तेरे ही कारण मेरी पिटाई हो रही है, मैं तुझे देख लूंगी। हाँ। दूसरे दिन मनोहर काम करने के लिए चला गया तो ललिता ने पूरे दिन गुंजन को खाना खाने के लिए नहीं दिया। गुंजन गिड़गिड़ाते हुए ललिता से बोली, मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। वह रोती रही, लेकिन उसके आंसुओं पर ललिता को तरस नहीं आया और वह बोली, तू तो ऐसे ही भूखे रहकर मरेगी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। अच्छा तो यही रहेगा कि तू कहीं जाकर मर जा, कुछ नहीं तो जो गांव के बाहर नदी बहती है ना, उसमें डूब कर मर जा। गुंजन रोती हुई बोली, ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। वैसे भी कई दिनों से गुंजन को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा था।
इसलिए उसे चक्कर आते रहते थे। वह बाहर आकर बैठ गई, फिर उठी और नदी की ओर चल दी। उधर ललिता का 2 वर्षीय बेटा बाहर खेलने के लिए निकला और थोड़ी देर में गायब हो गया। ललिता उसे ढूंढने के लिए निकली और उसको पुकारते हुए बोल रही थी, कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ गया तू? अरे, कहीं नहीं मिल रहा है। ललिता रोने लगी। गांव के और भी लोग आ गए और कान्हा को ढूंढने लगे, लेकिन कान्हा नहीं मिला। रात को जैसे ही मनोहर आया, ललिता ने उससे कहा, अजी सुनते हो, हमारा कान्हा कहीं गायब हो गया है। मनोहर भी घबरा गया। वह भी कान्हा को ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि गुंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो मनोहर ने ललिता से पूछा, गुंजन कहाँ है? अब जाकर ललिता को याद आया कि उसने तो गुंजन को नदी में डूबने के लिए कहा था। ललिता जब कुछ नहीं बोली तो मनोहर को शक हो गया और मनोहर ने उससे पूछा, बोलती क्यों नहीं? गुंजन कहाँ है? ललिता जब कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाई तो मनोहर उसको मारने के लिए दौड़ा और बोला, जल्दी से बता दो, गुंजन को तुमने कहाँ भेज दिया है? ललिता ने सकपकाते हुए कहा, मैंने गुंजन को नदी में डूबने के लिए कहा था। अगर गुंजन को तुमने डूबने के लिए कहा था तो फिर भगवान ने तुझे सजा दे दी। तूने बिन मां की बच्ची को मरने के लिए कहा तो तेरा कान्हा भी किसी संकट में फंस गया होगा। ये तेरी करनी का फल है। अब ललिता को पछतावा लगने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि अपनी औलाद का दर्द कैसा होता है। जब अपना बेटा गायब हुआ तो उसे दर्द हो रहा है, उसी प्रकार वह दूसरे की बेटी है तो क्या उसकी ममता नहीं होनी चाहिए थी? ललिता रोते हुए बोली, भगवान, एक बार मुझे क्षमा कर दो। एक बार गुंजन मिल जाए तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। ललिता मन ही मन में सोचने लगी कि कहीं गुंजन नदी में डूब तो नहीं गई है। सब लोग उसे ढूंढने के लिए नदी के किनारे गए और उसे किनारे किनारे ढूंढने लगे। मनोहर बोला, अब तो कान्हा और गुंजन दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। हमें इसकी सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को खतरा हो जाए। नदी के किनारे एक टूटा खंडहर था। उसे भूतहा किले के नाम से सब लोग जानते थे। वहां दिन में भी किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मनोहर और गांव के लोग ढूंढते हुए उस ओर भी चले आए थे। मनोहर ने अंधेरे में ध्यान से देखते हुए कहा, अब अरे श्यामू, जरा टॉर्च तो लाओ। मुझे लग रहा है कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। अंधेरे में ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। श्यामू उसे टॉर्च देते हुए बोला, अरे हाँ, है तो सही। ऐसा लगता है कि छोटी परछाई है। अरे देखो, उस परछाई के पीछे और भी लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। चलो भाइयों, जल्दी दौड़ो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सभी लोग उस तरफ दौड़ पड़े। पास आकर उन्होंने देखा वह कान्हा को गोद में लिए गुंजन थी। वह आकर मनोहर के पास गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कान्हा को ललिता ने झपट कर गोद में ले लिया। गांव वालों ने उसके पीछे आने वाले लोगों को पकड़ लिया। अरे, ये तो छटा हुआ गुंडा जग्गा है और ये इसके साथी हैं। मनोहर पुलिस को फोन करता है और पुलिस आकर उन सब को अपने साथ ले जाती है। सब गुंजन को होश में लाते हैं। गुंजन ने होश में आने पर बताया, मैं नदी में डूबने जा रही थी। तभी मैंने देखा कि जग्गा कान्हा को किडनैप करके ले जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे खंडहर में चुपके से चली गई। मैंने देखा कान्हा को उन्होंने बंद कर रखा था। मौका देखकर मैं उसको लेकर भाग खड़ी हुई। तब तक उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरा पीछा किया। तभी आपने मुझे बचा लिया। ललिता रोते हुए बोली,
पर बेटी, मैंने तुझको मारा, फिर भी तुमने मेरे बेटे को बचाया। मम्मी, वह मेरा भैया है। उसको बचाने के लिए मैं मर भी जाती ना तो कोई बात नहीं थी। ललिता ने उसको गले से लगा लिया। उस दिन से वह गुंजन को बहुत प्यार करने लगी।